यहाँ पे कोई रजा है, इनसे बात करते हैं। हेलो जी हेलो, गालिब भाई, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक ठाक हूँ। दिस इज सेकंड टाइम वी आर टॉकिंग। आपको शायद आप काफी सैकड़ों लोगों से बात करते, शायद आपको याद ना हो। मेरी आपसे हफ्ता दो पहले बात हुई थी थोड़ी देर। अच्छा, अच्छा, ये मुझे याद नहीं है, शायद बात आप करेंगे तो शायद याद आ जाए। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। तो ये जो भाई अभी बात कर रहे थे, थोड़ा मैं इसमें ऐड, अगर आप माइंड ना करें तो कर दूं कि यार अच्छा, हिस्टोरिकली बात बिल्कुल सच है कि मर्द वगैरह काफी यानी जंगें वगैरह छेड़ते रहे हैं, हम काफी खूनी रहे हैं। लेकिन अगर आप, ये ह्यूमन नेचर है, अगर आप इंसानों में किसी को, ख़वातीन को भी कोई ऐसी पावर दे देंगे, कोई वो एब्सोल्यूट पावर की पोजीशन पे आती हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो इस तरह के काम नहीं करेंगी। आपके पास मार्gaरेट थैचर की एग्जांपल है, ठीक है? इवन आप हमारे पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो देख लें, तो वो भी लोग करप्शन करते हैं। ये इंसान की फितरत का हिस्सा है, तो जब तक आप उनको एजुकेट ना करें, उनको प्रॉपर बताएँ ना, और इवन देन इट्स अ फ्लिप ऑफ कॉइन। तो ये एजुकेशन ही है जिससे हम लोगों को थोड़ा बेहतर कर सकें, लेकिन वरना कोई गारंटी नहीं है कि ख़वातीन अगर मर्द की जगह होती तो वो दे मे हैव बीन अ लिटिल बेटर, बट नॉट एंटायरली डिफरेंट। तो ये खैर मैंने कमेंट करना था। अगर इसमें आप कोई रिस्पॉन्स है तो आप अच्छा, बेशक ऐड करें। नहीं ठीक है, आई चलें थिंक आगे चलें। लिटिल से ज़्यादा ही बेटर होती हैं। अगर देखें बांग्लादेश के हालात देखें, एंड देयर इज अ फीमेल प्राइम मिनिस्टर, देन यू सी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, उनका रिस्पांस देखें जब वहाँ अटैक हुआ था मॉस्क में, इतना एम्पैथेटिक रिस्पांस उन्होंने दिया। Scandinavian countries with so many women prime ministers are there. I think Iceland, Norway, उनके हालात बेहतर हैं. I think women in roles of leadership are always going to be making better decisions and peaceful decisions. या आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट। आई थिंक जहाँ ह्यूमन राइट्स का इशू आता है ना, जैसे आप वो जसिंदा आर्डन की आप बात कर रहे हैं या सीना वाजिद की, तो आई एग्री विद यू। मैं ओवर आर्चिंग बात कर रहा था कि जहाँ करप्शन आ जाती है, दूसरी चीजें आ जाती हैं, तो शायद वहां पे इतना वो कोई कंपटीशन हो, शायद मर्दों औरतों के दरमियान के दोनों एक जैसे लगभग हों। बट हाँ, Even then, women I think would be less corrupt compared with men. बेनजीर का आपने एग्जांपल दिया, बेनजीर के हस्बैंड का हमें सब पता है, 10% बेनजीर ऊपर खुद उसका नहीं पता कि उसने कोई करप्शन में दिया हुआ है हाथ। इस बात का इतना खास एविडेंस नहीं है कोई भी। Daughter of the East, she wrote this book and it is a very sublime. और वो भी जरदारी के ऊपर भी इल्जामात है। मैं ये नहीं कहता करप्ट नहीं होंगे, मगर एग्जैजरेटेड बहुत ज्यादा है। किस पे आप जरदारी के ऊपर एग्जैजरेटेड कह रहे हैं? हाँ, एग्जैजरेटेड है। अब तो ये बातें पाकिस्तान में हर बंदा 10 बार कर चुका है कि जरदारी को किस तरह से बेनजीर को की आर्म ट्विस्टिंग के लिए जरदारी को यूज किया जाता था। यूज किया जाता था नहीं, बल्कि उसको तंग करके रखा जाता था हर वक्त जरदारी को। और जेल से उसे बाहर ही निकलने देते थे। ठीक है, तो आपके सामने फिर ये मोहतरमा पिंकी पीरनी की भी तो एग्जांपल है ना, अभी जो रिसेंटली है। तो इसका क्या कहेंगे? ये करप्ट नहीं है? नहीं, वो आपने एक इंडिविजुअल पे इल्जाम लगाया है ना, इसलिए बात हुई। अच्छा, ठीक है, सही। तो anyway, दूसरी बात यह है कि हाँ, मैं ये नहीं कहता, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। ऐसा नहीं है कि दुनिया में अगर फीमेल लीडरशिप हो सारी तो जंगें नहीं होंगी, जंगें फिर भी हो सकती हैं। मगर ये याद रखिएगा कि असल में हम एक पीस एरा में आ चुके हैं। आज 1945 के बाद से आज तक जितना दुनिया में पीस है, हिस्ट्री में कभी इतना पीस रहा ही नहीं। ठीक है, वो वक्त थे कि बादशाह हर साल कैंपेन सीजन होता था, उन्होंने किसी पे हमला करना, जाकर उनको लूटना है। ठीक है, अब ये चीज नहीं है। तो पीस वाइज हम बहुत ही पीसफुल टाइम में अभी फिलहाल रह रहे हैं। ठीक है, हाँ, मगर अफसोस की बात यह कि अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं कि जो अगर चलने शुरू हो तो 2-3 घंटे नहीं लगेंगे, पूरी दुनिया मर जाएगी। ठीक है, वो एक अलग क्वेश्चन। बिल्कुल। मगर ये कहना कि मेरे ख्याल में ये भी याद रखिए, मैं तो इस बारे में मेरी खुद एक पूरी फिलॉसफी है कि औरत जो होती है ना, वो बहुत डिफरेंट लाइन पे सोचती है। औरतें प्रिजर्व करती हैं चीजों को, और आज तक ह्यूमन हिस्ट्री इतनी वायलेंट इसलिए रही है कि औरत को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया गया। जब हाफ द ह्यूमैनिटी सोच ही नहीं रही, और ये याद रखें कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, सब्सटेंशिया निग्रा भी आ गए, तो ये याद रखिएगा कि औरत जो है वो एक ऐसी एंटिटी है जिसने बच्चे को पालना होता है, जो कि ज्यादा वनरेबल कंडीशन में होती है।
इसलिए वो ज्यादा कॉशियस होकर सोचती है, और ये कॉशियस सोच की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में और पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक ये नहीं थी तब तक पीस के रास्ते में खड़े होने वाले लोगों की बहुत शदीद कमी थी। आज भी याद रखिएगा कि औरतें हमेशा जंग के ज्यादा खिलाफ होती हैं, ये तो बात 100% ठीक है। करप्शन वाली बात वो एक अलग बात है, वो इशू भी नहीं है असल में, वो इशू हम डिस्कस भी नहीं कर रहे थे। हम बात कर रहे थे वायलेंस की, और हम बात कर रहे थे एक ऐसी सोच की जो इसने ह्यूमैनिटी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ठीक है जी, ये बात कर रहे थे। हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है गालिब भाई, लेकिन मैं आपको साथ में ना थोड़ा सा इस साइड पे बताऊं, जैसे पर्सपेक्टिव इधर यूएस का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं। तो यहाँ पे आपको राइट विंग कंजर्वेटिव बड़ी खवातीन मिलेंगी जो प्रो गन है, और वो अगर कैंपेन कर रही हैं तो उनकी गन्स के अंदर वो एड्स के अंदर गन्स हैं वगैरह। तो मेरा तो ख्याल है कि ये आइडियोलॉजी जो है ना वो ज्यादा यहाँ पे आती है कि अगर वो कोई इन्फेक्शियस आइडियोलॉजी मगर पॉलिटिकल कैंपेनिंग को आप ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि वो पर्सनल चॉइस या डीप सीटेड इमोशनल स्टेट पे बेस्ड होती है। आपको पता है अमेरिका में तो पॉलिटिकल कैंपेन्स कोई बंदा खुद बनाता भी नहीं है, उन्होंने एजेंसीज हायर की होती हैं जो उनको बता रही होती हैं कैंपेन ऐसे रन करो। ठीक है, इसलिए आप उसको इधर कंपेयर भी नहीं कर सकते इस चीज के साथ। And plus, वहां women पे पर्सनल advocating फ्रीडम guns. हाँ is a political issue. Yeah, and women advocating guns का मतलब ये नहीं है they want violence. ठीक है, gun laws वहाँ पर जो gun lobby is very strong. और ये देखें यूएस की हिस्ट्री में they've always lived in a society where they could own guns. So they see it as infringement of their right when guns will be taken. ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसीजन 1997 में लिया था जब टास्मेनिया में around 150 people were killed through an automatic gun by one person. And overnight उनकी पार्लियामेंट ने कन्वीन कर 3 महीने में सबसे गन्स ले ली थी। आज औरत ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट सोचती है, and she understands that. US still has to go through that process, but someone who's advocating the gun lobby doesn't mean that woman is pro-violence. It means that she wants to protect her rights. तो आप भी बेसिकली वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि वुमेन या मैन प्रो वायलेंस या नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इन्फेक्शियस आइडियोलॉजी है ना जो वायलेंस को प्रमोट करती है, और उसका कोई भी अगर सब्सक्राइबर होगा ना तो दे विल बी मोर प्रोन टू वायलेंस। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के एग्जांपल दे रहे हैं, तो जब वहाँ पे ये हुआ तो ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी यूएस सोसाइटी से बहुत डिफरेंट थी, उन्होंने उसको बड़ी डिफरेंटली देखा। अब यहाँ पे तो हर 2 दिन बाद मास शूटिंग्स होती हैं, स्कूल में किलिंग्स होती है, तो इधर तो वो चीज नहीं आई। लेकिन आप लोगों के पास गन लॉबी इज वेरी स्ट्रांग, ऑस्ट्रेलिया में इतनी स्ट्रांग नहीं थी। $3 बिलियन का गन लॉबी का बजट है 1 साल का। आप बताएं कौन फाइट करेगा उससे? हाँ जी, एनआरएल वो एनआरए थोड़ा नहीं जाया। हाँ जी, चलें, नेशनल राइफल एसोसिएशन की। हाँ, बट और इसकी ये सबसे बड़ी है, इसके अलावा कई डजन्स ऑफ गन लॉबीज और हैं। जी जी भाईजान, बिल्कुल। आप फिलिप मॉरिस वगैरह को देखना, उन्होंने यहाँ से जान छोड़ी है तो उधर निकल गए हैं, तो ये लॉबीज वगैरह तो यहाँ पे बहुत हैं। बट ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, इसने एक दिन खत्म होनी है। गन्स इस तरह चल नहीं पाएगा। आई एग्री विद यू। तो एनीवे मेरा सॉरी आप लोगों का इस चीज में टाइम ज्यादा ले लिया, वो प्रीवियस कमेंट करना था। मैंने खैर एक चीज आपसे ना पूछनी थी गालिब भाई, रिसेंटली आपने अपनी दूसरी स्ट्रीम से बात की थी, ये एक बंदा अभी ये जो नया है साहिल अदीम नाम का, यार ये आई मीन आप देखें आए दिन यहाँ पे एक तो ये जो वो जॉर्डन पीटरसन वाला जो स्टाइल है ना वो वहां पे रेप्लिकेट बेसिकली हो रहा है, क्योंकि हम हमेशा 200-300 साल 2 साल 3 साल पीछे चल रहे हैं आजकल। वैसे तो 200-300 साल 10 साल जॉर्डन पीटरसन, आई थिंक 5-6 साल तो जॉर्डन पीटरसन को हो चुके हैं, मैं उससे वाकिफ हूं। हाँ, आई थिंक मुझे सबसे पहले 6 भी नहीं, शायद मुझे सबसे पहले जॉर्डन पीटरसन का शायद 17 या 16 में पता चला, शायद मुझे याद नहीं है, 18 में शायद, मुझे याद नहीं है सही किस ईयर में पता चला। हाँ, मैंने इसकी 12 उस टाइम ये इतनी को बड़ी चीज नहीं, मैंने एक वीडियो देखी थी। अच्छा। खैर वो भी बहुत फजूल बंदा है। मैंने तो यानी 2-3 लोगों को बुक भी इसकी गिफ्ट की, तो बाद में मुझे अंदाजा हुआ यार ये मैंने क्या चवल मारी है, मुझे चाहिए था कि मैं जॉर्डन पीटरसन को ना प्रमोट करता। बट एनीवे, तो अब ये यहाँ पे हमारे जॉर्डन पीटरसन भी आ गए हैं देसी, तो इनका यानी इन लोगों को कैसे आप कॉम्बैट कर सकते हैं? कोई आपका इसके ऊपर कोई है तज्जिया या कोई चीज आप ऐड करना चाहें कि यार हाउ कैन वी कॉम्बैट दिस टाइप ऑफ पीपल के जो एक तो हमारी जो अगली जनरेशन है ये अब उसको भी गुमराह करने निकल पड़े हैं। हमने सोचा था अगली वाली नस्लें कोई थोड़ी बेहतर होंगी, थोड़ी लिबरल होंगी, ये इन्होंने उसको भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। साहिल अदीम, जॉर्डन पीटरसन, पाकिस्तान का जॉर्डन पीटरसन वो नहीं है। पाकिस्तान का जॉर्डन पीटरसन कौन होगा? but not exactly not exactly, but वही यानी वही कॉपी कर रहे हैं ना जो उसका
कह लें तरीकाकार है। हाँ, I would say गालिब के सर जॉर्डन कैसे? बस ठीक ठाक। क्या हाल है गालिब आपका? जबरदस्त। इंडिविजुअलिस्ट आप कैसे? ठीक, glad to have you here, Substantia. थैंक यू। और ये डेकार्ट भी आए हुए हैं शायद। हाँ। जी अच्छा। भाईजान, ठीक ठाक। आप अच्छा, कैसे? ठीक ठाक। अच्छा, वो ये है कि मेरे ख्याल से जॉर्डन पीटरसन किसी हद तक, बहुत हद तक कनाडा का गामदी है। इट वर्क्स द अदर वे अराउंड, क्योंकि गामदी पहले आया था। यानी जिस तरीके से वो बातों को घुमाता है और हाँ। अल्फाज घुमाता तो वैसे ही है। जिसको कहते हैं somebody who has got the gift of the gab, who can talk a lot without saying anything, just like गामदी साहब। तो वो जो क्वालिटी उनको जो कद्र मुश्तरक है दोनों में, वो यही है। वो आपको ऐसे साबित कर सकते हैं कि जैसे कोई बहुत गहरी बात हो रही है और बड़ी कोई प्रोफाउंड बात हो रही है, और होती बिल्कुल वैक्यूअस और एम्प्टी है, उसमें कुछ सब्सटेंस होती नहीं है। तो बाकी है कि ये साइकिल चलती रहेगी। और खैर साहिल अदीम का अभी स्टेटस तो वो एक एंटरटेनर का है मेरे ख्याल से। वो जॉर्डन पीटरसन उससे आगे चला गया हुआ है। वो उसको बहुत सारे लोग सीरियसली भी लेते हैं। अभी साहिल अदीम को मेरे ख्याल में साहिल अदीम ज़ैद अहमद और डॉक्टर शाहिद मसूद के दरमियान में कहीं एग्जिस्ट करता है। सही बात है। क्या ख्याल है? सही बात है। पागलपन का लेवल ज़ैद अहमद वाला है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का लेवल उस वाला है। अच्छा, थोड़ा सा जो रोगन भी स्प्रिंकल कर दें उसमें ना, कॉन्स्पिरेसी और एलेक्स। हैविंग सेड दैट, मैं जो रोगन को कभी सुना नहीं है असल में, इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं है कि वो किस तरह का है। हैविंग सेड दैट कि साहिल अदीम का रोल एंटरटेनर का है, मैं इसको क्वालिफाई करना चाहूंगा इस चीज से कि उसका जो डेंजरस एलिमेंट है वो ये है कि वो जो बिल्कुल जो टीनेजर्स हैं उनमें वो वाकई पॉपुलर है। ठीक है, तो वो ये है कि जी आज से कुछ सालों बाद कैसी पौध आएगी, तो उसके केस में आई थिंक वो सीरियस भी हो सकता है। लेकिन उसमें भी ज्यादातर लोग, मुझे यही लगता है कि वो टीनेजर्स अल्टीमेटली जब उनके ज़हन में सवाल होते हैं, और वो भी सवाल करने के लिए इधर ही आएंगे। जिस तरीके से गामदी और इंजीनियर से होकर जो आता है वो इस चैनल पर आता है, तो साहिल अदीम भी उनको चाहे कंफ्यूज करता है, वो सवाल पूछने के लिए वो इधर आएंगे। मतलब वो टर्मिनोलॉजी थ्रो कर सकता है, लेकिन अगर आप साहिल अदीम को कहना यार बोर्ड पे खड़े होकर जरा एक्सप्लेन करो, कोई इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो फिर आपको पता चल जाएगा क्या मामला आते हैं उसके। तो वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेगा। तो बहरहाल ही इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। हमारी तो ऑफलाइन बात होती रहती है गालिब। एग्जैक्टली। अच्छा चलें रजा, आपने कोई और बात करनी है? वरना हम आगे चलते हैं। अब वक्त कम और मुकाबला सख्त वाली फेज में हम जा चुके हैं। नहीं, मैंने इसी पे बात करनी, सिर्फ मैं आपको एक सजेशन दे के जाना चाह रहा था कि आपकी ना मैंने वेबसाइट देखी थी, वैसे मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, तो मैंने आपको एक सजेशन देना था कि यार अगर आप पॉसिबल है ना तो इसमें एक रिसोर्सेज टाइप का कोई टैब ऐड कर दें, जहाँ पे जो भी आपकी जैसे ये हदीसें वगैरह ये जितने, तो वो हमारे जैसे लोगों को अक्सर आसानी होती है कि ना अगर हम किसी और से बात कर रहे हैं तो देन वी कैन फाइंड ऑल ऑफ दिस रिसोर्सेज इन अ सिंगल प्लेस। तो आगे वो फिर कन्वे करने में, कह लें कि आपका दीन फैलाने में आसानी होती है। अच्छा चले, मैं इसके ऊपर देखूंगा, पर असल में वेबसाइट के ऊपर काम करने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता असल में ना। और दूसरी बात है कि मैंने एक दो दफा कुछ लोगों को दी भी या करने के लिए, मगर मेरा खुद इंटरेस्ट नहीं होता। वो बेचारे पीछे लगे रहते हैं उसे ठीक करने के चक्कर में, और मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं होता उसको सीधा करने के लिए, और मैं बस ऐसे ही वो रह जाती है बात हमेशा। ठीक है, चले ठीक है रजा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे चलते हैं हम। अच्छा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।